अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम बिल्कुल ठीक हैं। तो गाइज़ आज जो है हमें टाइम मिला है और जो मिठाई लेकर आए थे ना, आज हम बांटने जा रहे हैं, सबको खिलाएंगे। अभी तक किसी के घर में भी नहीं पहुंचाई मिठाई, तो आज सबको मिठाई देने जाएंगे और जो भी रिटर्न होगी आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। वीडियो एंड तक देखिएगा। आज जो है मैं इतना ख़ास तैयारी नहीं हुई, मेरे कपड़े भी नहीं चेंज किए क्योंकि कल से इतना बुखार है कि कुछ करने का दिल नहीं कर रहा था। आज है मैंने फ़ेस वॉश किया और थोड़ी फ्रेश हुई हूँ। कपड़े मैंने वहीं वाले पहने हुए हैं और नहीं पहने। चले, मेरे हस्बैंड तो माशाल्लाह रेडी शेडी होके आ रहे हैं। अभी वो ठहरे में बातें कर रहे हैं, मिठाई लेंगे और फिर आएंगे। पता नहीं मिठाई लेके आ रहे हैं या नहीं लेके आ रहे। खैर मैं उनका वेट कर रही हूँ यहाँ पे। और इज़हान सो रहे, अम्मी के पास है। बस अब यहीं थोड़ा दूर जाएंगे फिर आ जाएंगे। माशाल्लाह गाइस इतना टाइम लगाते हैं तैयारी पे। अभी देखें इतना स्लो मोशन में चल रहे हैं। मैं तैयार नहीं खड़ा होता आप तो ये मिठाइयाँ लिए, ठीक है जी। बस 3 डब्बे, एक डब्बा अंदर रखा हुआ है, जिनको बाद में देने उनके रखे हुए अंदर। अच्छा फिर सही है। चले ठीक है जी। चले। और ये हुडी आज पहनाइए, ऐसा लगा कि गरम है। ट्राई फर्स्ट टाइम किया और नहीं पहली बार पहन रहा हूँ। बस के स्टिकर बाइक तो ले आए। हाँ बाइक तो ले आए। बाइक लेंगे, पहले मिठाई तो देते हैं। सबसे पहले दादी घर जाएंगे। अच्छा ये तैयारी करके शहर की मैं ऐसे ठहरी हुई है, मुझे ना बुर्खा पहने दी ना कुछ, ऐसे बोल दिया। तो मैंने कहा ना कि बिल्कुल झूठ, मैं सबसे पहले रेडी हो जाता हूँ। अभी आप जा रही हैं रेडी होने, तो बता ना कौन टाइम लगाता है। नहीं अभी जाएं और टाइम लगा के मेरा टाइम वेस्ट करें, मैं खड़ा हूँ वेट कर रहा हूँ, ठीक है। बस मैं बुर्का पहन के भी हाँ मेरे पे इल्जाम लगा दिया है। मुझे बताया नहीं पहले कि आप डायरेक्ट शहर चलेंगे। हाँ आप भी चलेंगे शहर? हाँ मैं चलूंगी। अच्छा ये पता नहीं था मुझे। चले फिर रेडी हो गए, जल्दी आए। गाइस मिठाई मैंने ला के रखी हुई थी और आज मौका मिला मुझे, क्योंकि घर में एडवांस लेकर रखी थी। मुझे पता था बाद में शहर जाने का मौका नहीं मिलेगा, तो अभी मिठाई देने जा रहे हैं भाई जिन के बॉक्सेस हैं। सबसे पहले हम आए हैं हरीफा की दादी के घर। हरीफा खुद लेके जा रही मिठाई। और अब बिल्कुल बस्ती में हम जाएंगे अभी चाचा के घर। और हरीफा की एक टीचर है, यानी कि मेरे पप्पो का घर है, वहाँ इनकी टीचरें भी रहती हैं, तो उनके घर। तो चल उनके देते हैं। चलें अम्मा इधर बैठी हैं। चले अम्मा। अच्छा यहाँ बैठी, बिल्कुल कंफर्म कर रहे थे आप कहाँ बैठे हैं। आपके लिए मिठाई लाए हम। तो बस अम्मा जो है ना अभी खाना वगैरह बना रही थी, आटा वगैरह गूंद में उठी है। तो अलीफा हाँ ये हम 2 दिन पहले ही ला के रखी थी। और मतलब दूसरा दिन है आज, और आना नहीं हुआ फिर हमारा। ठीक है ये हमने ऑलरेडी रखी थी। एक ये एक चाचू के घर देंगे। अच्छा एक मेरी पप्पो घर और अपनी टीचर का घर। अच्छा इनकी मिस के घर जाएंगे। ठीक है अम्मा, चलो ठीक है। चलें आप आराम करें फिर हम। बिल्कुल अभी हम निकल चुके हैं। अम्मा बैठी थी, मसरूफ़ थी, खाने वगैरह का तैयारी करती है, यानी कि रोटी बनाती थी और सना कोई काम करी अंदर। तो बस अभी हेलमेट उठा लिया है और यहाँ से हम शहर निकल जाएंगे। अलिश बार निकल रहे हैं सबसे पहले बड़े चाचू के घर, यानी तायाबू के घर। तो बस अभी सोहेल भी आ चुका है, रेडी हो गया। सोहेल भी कह रहा है मैं भी शहर चलूँगा। तो इज़हान को अम्मी तुम्हारी और ईशान के साथ अम्मी है तुम्हारी, सनिया है और क्या बोलते हैं सन्ना है, और इसके अलावा आपके अब्बू हैं। ईशान मलिक के साथ बहुत सारे लोग हैं, गिनवाऊँ आपको? चलें भाई, अभी सबसे पहले तो नैना नहीं छोड़ी उसको साथ, वो बोल रही है मैं इसके साथ आऊँगी। तो चलें जी। मुर्गियाँ भी वेट कर रही थी हमारा, भागते हुए आगे। चलें हमें जा रहे थे, हम निकले। चले फिर सोहेल रेडी हो? चले आज सोहेल ने मेरे शॉर्ट्स बनाने, पता नहीं ये किस खुशी में, ये और तो लड़कियों वाले पहन रहे हैं और इसको लड़की बनने का बड़ा शौक आया हुआ आजकल। ये देखें गाइस अलीश पाके पहन रहे हैं, जेब में रखने के लिए बोला है। और वो जेब में रखे जा रहे हैं। देखें कैसा जेब में रखा है। क्या संभाल रहा है लड़का। गाइस ये जो है ना सोहेल साहब यहाँ अभी स्टैंड करके खड़े हैं, बोले मैं अंदर ही चलो अंदर चलो, थोड़ा सा ही वैसे टाइम लगेगा, हो क्या जाते हैं। तो ये जी अभी टाइम हमारे 12:45 होने वाला है। और तो यहाँ पर देखें क्या खूबसूरत मंजर है, देखें क्या मंजर है। चले मिठाई उठा ली, बस हम चलने लगे और चाचू के घर। तो गाइस हम आए थे मिठाई देने और उन्होंने शुरू भी कर दी। माशाल्लाह दुआ ने अपना सबसे बड़ा सिलेक्ट किया है, चाचू और चाची। बस अभी भाभी जो है ना, भाभी ने जिम्मेदारी उठाई बांटने की। अच्छा भाभी भी कहीं रेडी होकर जा रही थी शायद, है भाभी? अच्छा तो भाभी कहीं जाने लगी थी, हम कुदरती पहुंच गए और भाभी वही रास्ते में रुक गई। चले खैर, माजिद भाई भी आए हुए हैं। माजिद
कब से आए हो तुम यहाँ पर? मैं कब से हूँ यहाँ पे? अच्छा चाचू, तो बस चाचू के साथ आप और मैं चलेंगे, ठीक है? मिठाई बांटेंगे, बच्चे शच्चे तुम दोनों जमा कर देना। हैं तो दोनों दोस्त हैं, साथ में ट्रिक कर रहे हो। तो खैर अभी हम आज इंशाल्लाह शहर से हो कहते हैं। फिर माजिद भाई आप कहाँ होगे शाम में? मैं यही करूँगा। आपको आवाज़ आ जाएंगे? जी आ जाएंगे। तो चले फिर हम चलेंगे फिर वहीं पर चाचू के पास, सही है। उनसे मिल के आएंगे। ठीक। भाभी फिर आप होके आ जाएं, ठीक है? फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात कर चाय बैठ के पिएंगे, ठीक है? भाभी के साथ, भाभी की उर्दू बड़ी साफ़ है। एक बात बताऊँ, भाभी की उर्दू बड़ी साफ़ है। भाभी साथ हमारी गपशप लगती है उर्दू में। एक बात बता दूँ, गाँव में जितनी साफ़ भाभी की उर्दू है ना, ये बात है शुरू से। चाचू फिर आप इजाज़त दें हमें, हम शहर से होके आए, फिर मिलते हैं आपसे, ठीक है चाचू? तो गाइस बस अभी हम आए हैं अलिशबा की टीचर के घर और उन्होंने यहाँ पर माशाल्लाह काफ़ी तामझाम किया है भाई। यहाँ पर सब्जियाँ उब्जियाँ, धनिया, लहसुन और पता नहीं क्या क्या यहाँ पर देखें, एलोवेरा उसके साथ भी सब्जियाँ उगी हुई हैं। तो अंदर अलिशबा बैठ के गपशप लगा रही है और मिठाई हमने उनको दी और वो चाय के लिए इंसिस्ट कर रहे हैं, फोर्स कर रहे हैं। पर हमने कहा हमें तो जाना है शहर, क्योंकि 1 बज गया और सोहेल भी बाहर गए। सोहेल तुम्हारा ट्यूशन भी यही है ना? तुमने और अलिशबा ने दोनों ट्यूशन यहाँ पढ़ा है। ये एक्चुअल में मेरी पप्पो का घर है और यहाँ पर सोहेल भी ट्यूशन पढ़ा है और अलिशबा भी ट्यूशन पढ़ी है। और लास्ट टाइम मुझे याद आ रहा है कि कोई फंक्शन चल रही थी, अलिशबा का मैथ का पेपर था और अंदर बैठी पढ़ रही थी। मैं वेट कर रहा था बाहर के, भाई फंक्शन पे यहाँ से फ्री हो तो चल के फंक्शन अटेंड करने। कोई वकार का शायद फंक्शन था, शायद आपका ही था? मेरा ही था। अच्छा, मेरी खुद की शादी का फंक्शन था, मेरी दुल्हन यहाँ पढ़ रही थी और मैं उसको लेने आया था। वहाँ फंक्शन अटेंड करने के लिए वेट करते हैं हम लोग। वकार भाई शादी वो फ्री थी, पढ़ चुकी थी। अच्छा भाई, वो मेरी शादी का फंक्शन था, मुझे आज याद आ रहा है। तो खैर उनकी टीचर घर है, मिठाई वगैरह दे रहे हैं उनको। उनकी टीचर बैठी हुई है, यानी कि मेरे फुप्पो के बेटे की जो वाइफ है उनकी बेटियाँ अलिशबा की टीचर है। तो और मेरी फुप्पो की बहू जो है मेरी कज़न भी है और मेरे कज़न की वाइफ भी है। तो दोनों कज़न है मेरे, दोनों हस्बैंड वाइफ, और उनके बच्चे भी बैठे हुए यहाँ पर, सब बैठ के गपशप लगा रहे हैं, उनको मिठाई भी हैंड ओवर कर रहे हैं। अब ये ऐसा कन्फ्यूजिंग मैंने आपको बताया, मैं आपको सीधा बताऊँ, ये मेरी फुप्पो का घर है और उनके जो बेटा है वो मेरा कज़न है और उनकी शादी हुई मेरे चाचा की बेटी के साथ, तो वो भी कज़न है। तो ये दोनों कज़न हो गए और इनके बच्चे जो हैं वो अलिशबा के टीचर है। तो ये मैंने बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधा समझा दिया आपको। और वो हैं इनकी टीचर्स और वो पढ़ाई भी हैं और पढ़ती भी हैं और माशाल्लाह से उनकी अपनी खुद की ज़मीन का ख्याल भी रखती होती हैं और सारा घर का काम भी करती हैं। तब वो बैठ के गपशप लगा देते हैं। तो हमने सोचा मिठाई दे देते हैं, क्योंकि अक्सर हम आते हैं इनके घर पर मिल के जाते हैं। काफ़ी अर्सा अलिशबा का इनका साथ रहा है। तो गाइस वंस अगेन हम पहुँच गए हैं भाई के पास। भाई के आज हालात उजड़े पुजड़े लग रहे हैं। वाले शाम खैर है, कोई बाल सेटअप काम में दिन रात सुकून नहीं है हमें, हैं, टाइम ही नहीं मिल रहा। लगता है सर्दियों में कब से मेरे पास पड़े हुए हैं। आज मैंने कॉल की है ना आपको, तकरीबन इसको 1 महीने से तो ऊपर हुई कहानी। तकरीबन ये शायद मेरा ससुर लेके आता, नहीं हाँ वही लेके आता ना, तो वो कराची से लेके आते। अब जाके जाना इस सूट को हाथ लगाया, क्योंकि अलिशबा खुद है तो बताएंगे भाई किस तरह सीने। तो अब ये भाई जो है ना सूट डिज़ाइन बता रहे हैं किस तरह सीने किस तरह नहीं, वो खुद अभी जो है अलिशबा अपना बताएंगे। तो गाइस हम पहुंचे हाईवे पे और कैफ़े मंच के कज़न ने काफ़ी तारीफ़ें की हुई थी। आज ट्राई करते हैं, सोचते हैं कैफ़े मंच। भूख लगी थी, हमने सोचा चले यहाँ से आगे कुछ ट्राई करते हैं। बाहर तो बहुत ज़बरदस्त लग रहा है, अभी अंदर जाके पता ही चलेगा कि इनका खाना कैसा है। तो तकरीबन टाइम हो रहा है 2:30, तो अभी बहुत टाइम पड़ा है। खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद मुझे अंदर शहर से कुछ काम भी है। तो अलिशबा यहाँ रेडी खड़ी हुई है और सोहेल का वेट करिए। सोहेल लॉक कर दिया दोस्तों ने। चले जाए हम हमें इंटरन होने लगे हैं कैफ़े मंच में और इनका ट्राई करते हैं। इनके पास काफ़ी बर्गर की वैराइटीज़ भी हैं और उसके अलावा इनके पास काफ़ी चीज़ें भी हैं। हम सुबह गए थे अहमदपुर और इमरजेंसी में वापस आना पड़ा, क्योंकि एक ज़रूरी इशू हो गया था, हमें काम निपटाना था, जिसकी वजह से हम वापस आए। अभी हो रहे हैं शाम के तकरीबन 5:15 और आज मैं वहाँ भी नहीं जा सका, चाचू के घर गया, सारों के घर मिठाई दे दी। अब कल इंशाअल्लाह ताला मैं जाऊँगा दुआ के लिए और दुआ करके आऊँगा, फिर इंशाअल्लाह ताला कल देखेंगे। और अभी फ़िलहाल दोबारा जाना अहमदपुर, मुझे ज़रूरी काम था और पेट्रोल लगता है ख़त्म हो रहा है, लेकिन शायद हमने खोला नहीं है। तो अभी डायरेक्ट जाना है अहमदपुर और वहाँ से होके हमें वापस आना है। कुछ ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स के काम करने थे, मुझे ईमेल्स करनी थी और उसके साथ साथ फिर रात में अगर लेट आएंगे तो उस खाते भी आएंगे। तो हम वो रेस्टोरेंट में बैठे थे तो मुझे कॉल आ गई थी, अर्जेंटली मुझे वहाँ से जाना पड़ा, जिसकी वजह से हम वापस आ गए। अब फिर जा रहे हैं और वापसी पर उस रेस्टोरेंट को ज़रूर खा गए हैं, क्योंकि मेरे कज़न का अच्छी जगह है। लेकिन काम तो अलहमदिल्ला जो आके करना था वो हो गया। अब फिर अपने ज़रूरी काम अहमदपुर में जो रह गए थे वो करने जा रहे हैं। चल तो गाइस दोबारा हम अहमदपुर आए हैं और अहमदपुर से हमें कुछ मिठाइयाँ चाहिए थी, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूट की थी हमने काफ़ी और काफ़ी लोगों के लिए मैंने वहीं पे खोल के डब्बे बांटे थे। तो अभी हमने 2 बॉक्सेस और ले लिए, नॉर्मल खाने के लिए अलग ले लिया और किसी को देने के लिए अलग बना लिया है। तो सोहेल भाई को हैंड ओवर किया। अभी हाजी स्वीट की मिठाई आपको पता है अच्छी है, हम खाते रहते हैं यहाँ से। तो बस अभी फ़ौरन निकलते हैं, क्योंकि रात हो चुकी है, 6 बजे है और मगरिब का टाइम हो गया। फिर यहाँ से अभी फ़ौरन जाना है हमें और रास्ते में कुछ खाते हुए जाएंगे, कुछ सामान भी लेना है। तो निकलते हैं दोबारा।
तो गैस जैसे हम दोपहर में आए थे और हमें मोस्ट अर्जेंट निकलना पड़ा, दोबारा मैं आया हूँ काम अपना करने के बाद, फिर लेट नाइट आया हूँ यहाँ पर कैफ़े मंच। टाइम हो रहा है 6:25। तो यहाँ से मैंने ऑर्डर किया है क्या यहाँ पर पिज़्ज़ा, और इसके साथ फास्ट फूड की काफ़ी सारी डील्स हैं। ये जस्ट लाइक थोड़ा अपग्रेड वर्जन है, और कह सकते हैं आप उसका फूड कहाँ जाते हैं, दाता फूड, उनका अपडेटेड वर्जन लग रहा है मुझे। हाँ है सेम वही कैटेगरीज। अब देखते हैं इनका टेस्ट कैसा है। अच्छा इस तरह मैंने एक चीज़ अपडेट किया, आइसक्रीम भी है, कॉफ़ी, हॉट कॉफ़ी भी है, शेक्स भी हैं इसके अंदर, प्लेटर्स भी हैं इसके अंदर। ये बहुत सारी चीज़ें मुझे डिफरेंट मिली है। हमने जो मंगाया है वो सोहेल के कहने पे पिज़्ज़ा मंगाया, क्योंकि सोहेल सुबह से लेकर रात दिन से लेकर सालों तक पिज़्ज़ा करता रहता है, क्योंकि ज़्यादातर जिंगर खाता है और पिज़्ज़ा कम खाने को मिलता है। ऐसी है नहीं, हम तो हर दूसरे तीसरे दिन खाते पिज़्ज़ा खाते हो, फिर भी पिज़्ज़े से बाहर नहीं आते हो। बंदा वो पिज़्ज़ा खाता है जो महीने में 1-2 बार खाता है, जैसे कि मैं अभी मेरा दिल भी कर रहा है। पिज़्ज़ा अच्छा लगता है ना। मतलब ये भाई की फेवरेट डिश जो पिज़्ज़ा है उसको इसने आगे नहीं बढ़ा, ना विंग्स की तरफ गया, ना कुछ प्लेटर्स की तरफ गया, कैपुचिनी भी, बस सिर्फ पिज़्ज़ा। अब जब दिल भर जाएगा फिर सैंडविच पे आएगा और जिंगर पे आएगा। मेरी तरह तुम भी हो। तो जब मुझे एक चीज़ पसंद आती है मैं उसके पीछे लगता हूँ, पढ़ के खाता रहता हूँ, दिल भर जाता है फिर चेंज करता हूँ। मैं यही चाह रहा हूँ सोहेल ऐसा ना करे, सोहेल हर चीज़ ट्राई करे, पर सोहेल कहता नहीं पिज़्ज़ा तो पिज़्ज़ा। लास्ट ईयर भी पिज़्ज़ा आपने देखा होगा, अक्सर हम पिज़्ज़ा ही खा रहे होंगे, है ना जी। तो क्या अभी ऑर्डर हो गया हमारा, अभी इंशाल्लाह थोड़ी देर में आएगा। अभी बस टाइम वेस्ट ना किया, हमें खाना है और 2 और काम करने हैं, ठीक है। फिलहाल ऑर्डर का वेट करते हैं, 15 से 20 मिनट लेंगे जब तक हम चक्कर लगा के बाहर का मुआयना करते हैं। तो खैर कल रात से लेकर सुबह तक फोग का नामो निशान नहीं था, ज़रा बराबर भी फोग नहीं थी, और इस बार मुझे लग रही है हल्की हल्की धुआं है, ये फोग नहीं है, शायद इस बार भी रात में फोगना है। तो बस अभी थोड़ा सा मौसम को एंजॉय करते हैं, और इंशाअल्लाह ताला आज अगर फोग नहीं तो हम टाइम से जल्दी पहुंच जाएंगे, वरना स्लो जाना पड़ेगा। रास्ते में आपको पता है यहाँ के गाँव के जो देहात के रास्ते हैं वो बड़े ख़तरनाक होते हैं, और जब हम कच्चे की तरफ उतरते हैं तो वो और ज़्यादा ख़तरनाक हो जाते हैं, बाइक पे स्पेशली, क्योंकि इसकी लाइट जो है ना बाइक की थोड़ी सी ऊपर है और ऊपर की तरफ ज़्यादा जा रही है, रोड पे कम पड़ रही है। तो ये सेटिंग थोड़ी सी सुबह से आप कराएंगे। अभी फ़िलहाल हम खाने को एंजॉय करते हैं, गर्मा गर्म आ रहा है, आपको दिखाते हैं क्या ऑर्डर किया है और किस तरह का टेस्ट है, ये रिव्यू देंगे बाद में इंशाल्लाह। तो गाइस इसके साथ हमारे ओवन बेक्ड विंग्स भी आ गए, साथ में फ्राइज़ भी, और सोहेल साहब आहिस्ता आहिस्ता रचते जा रहे हैं। अभी आपने हिम्मत करनी थोड़ी सी यहाँ पर भी, ठीक है, करेंगे, कोशिश करेंगे। अच्छा सोहेल को जो ना कोल्ड ड्रिंक बनाती है, तो मैंने कोल्ड ड्रिंक की गलत डील मंगा ली, कोला नेक्स्ट आई हुई हमारी ठंडी। कैसा लगा आपको टेस्ट में? मज़ेदार, जैसे मैं मतलब कितना कह के लाया, तो उसका मतलब कोई ना कोई वर्थ थी, है ना। दिन बोल रहे थे मंच ट्राई करना है, कज़न ने कहा है, तो अब ट्राई किया, अच्छा लगा आपको? हाँ देख लो फिर कुछ। ओके मज़े की बात यहाँ पर इनका जो इंडोर डाइनिंग है बहुत खूबसूरत बनाया माशाल्लाह, बाहर से भी, और उसी तरह खाना भी ज़बरदस्त है, नो डाउट। हाँ बनाना वेस्ट नहीं हुआ। गाइस इन्होंने ऊपर क्लोज़ किया हुआ है, वैसे इनका सिस्टम ऊपर छत पे भी है, पर अभी इनका ऑन नहीं है, क्योंकि आपको पता है सर्दियाँ हैं, छत लोग वैसे ही अवॉइड करेंगे, नीचे बैठेंगे या तो गाड़ियों में बैठेंगे, तो इसी वजह से शायद इन्होंने क्लोज़ किया है। उस तरफ भी छत है और इस तरफ भी छत है, ये दोनों कैफ़े मंच है, और यहाँ पर छत पर आप सर्व कर सकते हैं, यहाँ पर आपको सर्विस अवेलेबल करेंगे, और पर पंखे भी लगे हुए हैं। ये शायद गर्मियों में ऑन होगा, गर्मियों के लिए है जी, ये गर्मी के लिए ऐसे है। अभी मैंने कहा भाई मैं विजिट करने जा रहा हूँ, बोला आप बिल्कुल विजिट कर सकते हैं। मैंने चला ठीक है, मैं उनसे पूछ के आया ऊपर, क्योंकि यहाँ क्लोज़ है, तो मैं देखना चाहता छत पे क्या सीन है। छत पे इनका भाई सिटिंग एरिया है। अच्छा मेरा ख्याल है फिर ये सेलिब्रेशन के लिए भी बुकिंग करते होंगे। तो गाइस ये है कैफ़े मंच, यहाँ का खाना मैंने खाया बड़ा ज़बरदस्त। अभी तो यहाँ तक फुल हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, कोल्ड ड्रिंक भी अभी ठंडे देखे, कोल्ड ड्रिंक भी लड़ेगी क्या घर पहुँच जाऊँगा सही सलामत। वैसे ठंड में कोल्ड ड्रिंक अवॉइड करनी चाहिए। मैंने काफ़ी टाइम बाद एक गिलास पिया, अभी कुछ मैंने पार्सल करा दिए। तो बस अभी रास्ते से मुझे कुछ सामान लेना था साना के लिए भी, और घर वालों की भी कुछ चीज़ें लेनी थी, वो भी लेते हैं। यहाँ से होते हुए जाएंगे शहर से। अभी शहर में एक दो काम तो कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह, अब यहाँ पर काम निपटा के खाना खा के फिर भाई काम निपटा के और फिर निकलते हैं। तकरीबन 7 बज गए हैं, हमने खाना खा लिया, और अब हाईवे से हम थोड़ा सा रास्ता आगे जाएंगे और आगे कटे और अहमदपुर की तरफ मुड़ जाएंगे, जहाँ से हमें सामान लेना है। तो बस अभी फ़ौरन निकलते हैं, रात हो चुकी है, आपको पता है फिर रात का सफ़र सही नहीं रहता। अल्हम्दुलिल्लाह खाना तो बहुत ज़बरदस्त था। कैसा लगा सर? बहुत अच्छा था जी, टेस्टी था। मुझे तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगा, दादा से ज़्यादा टेस्टी लगा जी, उससे तो अच्छा है ना।
तो खैर कभी अलिशमा के साथ आगे टेस्ट करेंगे अलिशमा को कैफे मंच। मेरे कज़न की फरमाइश पे हम यहाँ आए थे और वो जब मैंने स्टेटस लगाए तो काफ़ी लोगों ने स्टेटस देखे, सब ने स्टेटस देखे। अब लोग आएंगे यहाँ पर, देख स्टेटस देख के लोग आते हैं। मैं अक्सर खाने की जगह पर स्टेटस लगाता हूँ, तो जहाँ जाता हूँ स्टेटस लगाता हूँ, तो अक्सर लोग यहाँ आते हैं स्टेटस देख के। तो मेरे कज़न ने स्पेशली कहा था कि रिक्वेस्ट की ये ज़रूर ट्राई करना। दाता बहुत ट्राई कर लिया, अब ये ट्राई करना है। नो डाउट बहुत ज़बरदस्त था इनका, मेन्यू भी अच्छा था। और बस अभी फ़ौरन निकलते हैं यहाँ से। भावलपुर गए थे ना, तो हमने कोई चीज़ ली थी जो कि हम देखती नज़र आ गई थी। अब मैंने तो सबसे पहले आपका एक चीज़ ढूंढ लिया था जो इतने सालों से हम कराची में ढूंढ रहे थे, सालों से नहीं महीनों से ढूंढ रहे थे, सॉरी। तो वो ये है मार्बल का। असल में अरिशमा का ऐसा सेट है और दो डोंगे या तो चोरी हो गए या तो टूट गए, पता नहीं कहाँ गए, कुछ पता नहीं। इस तरह का हमारा पूरा सेट है। अभी एक ये फुल साइज़ बॉल था, इस तरह का मार्बल का पूरा सेट पड़ा हमारे पास, और एक दरमियाने साइज़ का था। पर यह है कि मैंने एक इसलिए लिया कि मैं सास मेरी को ज़्यादा नॉलेज है, और मेरी कज़न मेरी खाला मेरी भाभी भी कह रही थी कि यहाँ पर अहमदपुर में बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं, तो हम जाएंगे, ठीक है। देख के आएंगे कैसे। ये देखें, ये बोल रहे थे इंडियोरो का, ये ओरिजिनल है। इसी वजह से भैंस हमारी बहुत चली, उसने 1250 का 1100 किया सिर्फ। बोलिए मार्बल है, मार्बल है ना, मार्बल है। अब वो इसकी प्लेट, एक प्लेट जो होती है ना वो 1000 की मिलती है कराची में, अच्छी कंपनी है ये, बहुत ही प्यारा है। और इसका एक और छोटा भी था, हमने नहीं लिया। क्या करेंगे इनमें, क्या डालेंगे? कस्टर्ड का सेट है ना। नहीं, ये कस्टर्ड का नहीं है, इनमें सालन डालूंगी। इसके साथ की प्लेट्स है, कटोरिया, सब कुछ है, बस ये डोंगा मुझे नहीं लगा था। कस्टर्ड का फिर ये है। कस्टर्ड सेट वो है। अच्छा अम्मी अबू को तो दिखाए कैसे लेके आई हूँ। अच्छा, देखें आपने एक सेट देखा था। अच्छा, यहाँ पर मेरी भाभी ने कहा यहाँ सस्ते मिलते हैं, शायद आपने महंगा देखा था। ये भाभी खालदा भाभी वो कह रही थी कि यहाँ पर बहुत सस्ता मिलता है, हालांकि मुझे यहाँ पर किसी का 4-3.5 का मिलता है। नहीं, सस्ता नहीं मिलता है। इस बार पूछा था ना, जब कूलर ले रही थी, ठंडा कूलर, जी जी, कितने का उन्होंने बोला है? वो मुझे लगता है मैं कुछ बड़ा था, उसमें कोई ज्यादा पीसेस थे। नहीं, इतना ये सा। देखे 7 सेट है ये, और शीशे का है। अब वो कैसा है? ये एक्चुअल में कस्टर्ड या मीठा अब वो ये रखने के लिए। कस्टर्ड सेट है, इसे या फ्रूट चाट रख सकते हैं या कस्टर्ड रख सकते हैं, ऐसा अभी है। रमजान आ रहा है ना, फ्रूट चाट खाएंगे इसमें। आप दोनों आइएगा, आप दोनों को इसी में खिलाएंगे। रोजे वही रखेंगे। ये देखिए भाई, ये हमने लिए, बहुत सस्ता है। कितने का? ये अब 1400 का है। अच्छा, सस्ता है ना, देखिए। हमनपुर जो भाभी बोल रही है सस्ता है, वो तो बता रहा जो आप पूछा। वो 7000 का दे रहे थे। 7000 का देते, भाभी कह रही है 1200 का मिलता है। मैंने खुद देखा था। अब उसमें एक ऐसा बड़ा बाउल था, साथ में कटोरियाँ थी बस, और शायद चम्मच भी थे। शीशे का था। हाँ, वो शीशे का था। 7000 का दे रहे थे, कोई कह रहा है 1600 का। अब जब ले लेते तब लोग कहते सस्ता मिल रहा था। नहीं, सही ले। जब हम कूलर ले लेते तब 7000 का था, उसने कम बिल्कुल ये नहीं करा हमने लिए, वैसे 1600 का बोले थे, 200 हमने कम कराए, तब जाके हमें ये 1400 का मिले। बने थे, हमने 27 का दिया है। ये और अच्छा उसके है ना अलावा वो। 50 रुपए भी कम नहीं कर रहा था, मतलब इतना। ये भाई हमने डब्बा है 1500 का डब्बा है। अब वो कहाँ, ये पूरा सेट 1400 का कहाँ, वो ये एक 1200 का। अच्छा, ये क्या है? वो मार्बल है ना। हाँ, ये अम्मी ने किसी के लिए गिफ्ट दिया है, जो हमारी आंटी है, फर सऊदीया आंटी से जो आई थी उनके लिए गिफ्ट। जी। चलो वो तो चली गई। अभी उनको पिक भेजेंगे, दो ना, कौन सा हमको अच्छा लगता है? उनको पिक भेजेंगे कि उनको देखिए, ये दो अच्छा किस्म की लगा है या गिलास ये हैं। अच्छा ये लगा। हमारे सब्सक्राइबर के लिए है, जो कि हमारे सब्सक्राइबर आई थी सऊदीया से। अम्मी उनको मैंने भी एक दिया था। बहुत ही प्यारी लेडी है, उनके लिए प्यार प्यार गिलास के सेट है, ये शीशे के हैं। अभी मुझे जो पसंद करे वो हम उनको देंगे, ठीक है जी? अभी हम उनको तस्वीर भेजेंगे ये कि उनके उनको लिए कौन gift सा है। अच्छा लगा है, फिर हम उनको भेज देंगे। अभी फाइनल जो है हमारा असल में व्लॉग बनाने का मकसद ये था कि आप दोनों को बिठा के ये पूछना था हमने कि वो जो हमने घर दिखाया है और वो जो वो आपको भी दिखाया हमने घर, वो कैसा लगा आपको? घर तो अच्छा है वैसे। पर आपको छोटा लग रहा है। हाँ, छोटा लग रहा है। अब ये बताएं, हमारा कराची का फ्लैट छोटा है या वो छोटा है? कराची में। कराची वाला तो बहुत छोटा है। कराची वाला तो वो उससे बहुत तो छोटा बड़ा घर है। है वो। हाँ, तो मतलब ये है कि वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ किचन की कैबिनेट और छोटी छोटी अलमारियों की लकड़ियाँ जो वो गल गई थी, बाकी सारा घर जबरदस्त था। लेकिन इससे भी अच्छे अच्छे खूबसूरत घर हमें और देखे हैं। ये घर हमको सिर्फ थोड़ी देर है। हाँ, पर हमें सिर्फ एक वजह से घर पसंद नहीं आया, क्योंकि वहाँ पर बराबर में गैस प्लांट था और वहाँ पर बहुत शोर आ रहा था। वो कहते थे कि सिर्फ ये साथ में अबू वजह से लकड़ियों का काम नहीं करते, सारा दिन वही करते ना, तो शोर रहता है, इसलिए सस्ता अब दे वो रहे कह हैं। रहे थे घर वाले कि ये यहाँ पर बराबर में गैस सिलेंडर टीम आती है विजिट के लिए, तभी ये उसी दिन सिर्फ शोर होता है। लेकिन मुझे लगता है कि वो शोर डेली होता होगा। मुझे तो टाउन में अच्छा लगता है। हम टाउन में ही लेंगे।
तो भाई घर वालों की आपकी फरमाइश है टाउन में, बहुत प्यारे थे और बड़ी बड़ी कोठियाँ थी और उधर मार्केट, और वहाँ के रेंट्स भी सस्ते हैं। हाँ, बहुत अच्छे थे ना, बिल्कुल। प्यारे थे। अच्छा, नेक्स्ट व्लॉग में मैं बताऊंगा अलिशबा कि हम मैं ये सब क्यों सोच रहा हूँ इस बारे में कि हम लोग वहाँ का शिफ्ट हो रहे हैं या क्या हम बाय करके रेंट पे देंगे, सब कुछ नेक्स्ट व्लॉग में चला हम जी, रिवील सही करेंगे। ये है। व्लॉग बहुत लंबा हो गया, चले, इंशाल्लाह सब चले। डिसाइड करके सब बताएंगे कि भाई ये क्यों कर रहे हैं हम। जी ठीक सही है। वो इंशाल्लाह सरप्राइजेज है। खैर ये था आप लोग का रिव्यू, आपको बड़ा लगा लेकिन ये केस बेहतर नहीं लगा, इससे अच्छे टाइम लगते हैं आपको। अब्बू मुझे लगता है बोल रहे कि लो तो एक बार अच्छा वाला घर लो, ये नहीं कैसे टाउन में चले अब रेंट पे या बाय जो भी हम टाउन में इंशाल्लाह देखेंगे, फर्दर व्लॉग में बताएंगे। दिलिया नहीं जो घूम सकती। जी आप सही बोल रहे हैं। नहीं, माँ को पता तो लगता है, चीज नहीं है हमारे पास, पता तो लगता है टाउन अच्छा लगता है, हाँ, जी पार्क सही है, बोल रहे उधर हैं। सब चीज है। आपकी अम्मी की शुरू से ख्वाहिश टाउन की थी वैसे, हाँ टाउन खूबसूरत बने हुए माशाल्लाह।